हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास हमने मिरर इमेजेस को लेकर और वाटर इमेजेस को लेकर चर्चा करी आपसे। तो आपको कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ वाटर इमेजेस और मिरर इमेजेस में किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। देखो, सबसे पहली बात क्या होती है कि मिरर और वाटर इमेजेस जब भी आप बनाएं तो सबसे पहले दूरी का ध्यान रखें। दूरी और दिशा, दो चीजें आपको जो है याद होनी चाहिए। वस्तु की दिशा जितनी भी दूरी पर रखी जाए या जो भी दिशा होगी, मान लीजिए, उसकी विपरीत दिशा जो है इमेज में दिखाई देगी, छवि में दिखाई दिखाई देगी, चाहे वो मिरर के द्वारा जब वो बन रही हो। वस्तु की दूरी जो भी रहेगी, पानी से या फिर आप बात करें मिरर से, शीशे से, उतनी ही दूरी छवि की रहेगी। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन, डिस्टेंस और डायरेक्शन, दो चीज़ों को आपको याद रखना है जब भी आप मिरर और इससे वाटर इमेजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि जितनी दूरी रहेगी उतना डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको याद रखना है। और जाहिर सी बात है, जब आप मिरर रखते हो आप, तो मिरर किसी भी वस्तु के इस साइड में होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैंने लिख दिया ए और यहाँ पर मैंने रखा मिरर। तो जितना दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये होगा, इतनी दूरी पे ये है, तो ये वाला ज्यादा दूर है, तो यहाँ पर देखो ये वाला भी ज्यादा दूर होगा, ए, है ना। तो ये जो ए है ये ऐसे बनेगा। अगर मैं बात करूं एन की, तो एन में कैसे बनेगा, इस तरीके से। ये पॉइंट पास है तो ये पॉइंट पहले बनेगा, वो पॉइंट दूर है तो वो दूर, फिर ऐसे। मैं इसका अगर बात करूं, अगर ए का मैं वाटर इमेज बनाता, ए का मैं वाटर इमेज बनाता तो कैसे बनता, तो ये वाले पॉइंट पास हैं और ये वाला पॉइंट दूर है, तो इस तरीके से वाटर इमेज बनता। तो इसमें और इसमें फर्क है। और इसमें मैं बनाता तो ये पॉइंट पास है, ये पॉइंट पास है, तो ये दूर है, फिर ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, तो ये इसका क्या होता, ये इसका वाटर इमेज होता। ठीक है, तो वाटर इमेज लगभग इसका ये है, तो डब्लू हो गया। तो डब्लू में ये किस तरीके से बनता, तो ये दूर है तो ये ऐसे होता, ये डब्लू होता, ये इस तरीके से बनता। एस में कैसे बनता, एस में ये मिरर इमेज होती। तो ये देखो, ये जो है दूर है तो दूर, ये पास, इस तरीके से ये बनता, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वाटर इमेज, वाटर का, मिरर इमेज का, इसका जो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है और डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो अब सबसे पहले इसका जो इमेज है आप बनाइए खुद, उसके बाद जो है हम इसके सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको बनाना है, ठीक है। आप बनाएंगे, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। सिमेट्री तो एक जैसी समान बननी है। अगर ये नीचे है तो नीचे, और ये ऊपर की साइड है तो ये इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो जरा देखिए, तो ये ऊपर की साइड बनेगा। ठीक है, इसमें कहाँ बना हुआ है, इसमें ऊपर की साइड बना हुआ है, जरा ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ बना है, इसमें नीचे की तरफ बना है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बी जो है इसका सबसे सही उत्तर होगा, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो। ठीक, बी इसका राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, तो बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी डी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो, ठीक, बन गया। अब बात करते हैं आगे की, आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला सवाल, अब इसका आप वाटर इमेज बनाइए। देखो, आपको मैं ऑप्शन इसलिए पहले नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप बना तो आप लोगे, ठीक है, ऑप्शन की मदद से, लेकिन पहले आप समझिए तो सही कैसे बन रहा है। ये ब्लैक इस तरफ है तो ब्लैक तो इस तरफ बनना है। ठीक है, लाइनें अगर ऐसी हैं, देखो लाइनें कैसी जाएंगी, ठीक है, ये वाली लाइनें रहेंगी इधर। ठीक है, और ये इस तरीके से रहेगा। ठीक, तो ब्लैक तो ऊपर नहीं आएगा। ठीक, लाइनें वाले स्ट्रक्चर भी नहीं आएगा, तो क्योंकि मैंने आपको बताया ये इस तरीके से आना है। अगर ये इस तरीके से आएगा तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन है आपका आंसर, वो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन है। डी इज द राइट आंसर। क्या होगा,
डी आपका सही उत्तर बनेगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, चलो जल्दी से बनाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ तक 10 सेकंड काउंट कर रहा हूँ आपको। 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1। बना दो आप। कैसे बना होगा? सबसे पहले तो यही आया होगा, फिर ये अंदर की तरफ बनाया होगा आपने, है ना? तो ये नीचे की तरफ, तो देखो, तो अब सबसे पहले ये कैसे बना होगा? ऐसे। ठीक है, और ये पास है, इस तरीके से इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये नहीं बनेगी। अब बताना है, देखो इसमें ये वाला स्ट्रक्चर था तो डी वाला तो गलत हो गया। ठीक है, और इसमें लाइन नहीं कट हो रही थी, सीधी सीधी लाइन आ रही थी, तो ए भी इसलिए गलत हो गया। तो सी हमारा जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो लाइन है वो सीधी सीधी आनी थी, जो डी स्ट्रक्चर था वो गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा इसका? सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का क्या सही आंसर हुआ? सी। सी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए फिगर सी जो है आपका सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला सवाल बनाइए इसकी फिगर इमेज, जल्दी जल्दी, वाटर इमेज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो जल्दी जल्दी बना लीजिए। अब आपको आंसर पता भी चल गया होगा, तो सिंपल कैसे रखना है, इसी के नीचे बनाना शुरू कर दो। ये तो यहाँ बनेगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बनेगा? एरो बनेगा, ये पास है। ठीक है, तो पहले क्या होगा? तो सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, तो पहले बनेगा सर्कल। तो सर्कल के पीछे भी एरो है, तो सर्कल के पीछे भी एरो है, तीर के पीछे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी। सी। सी इज द राइट आंसर। सी किस में दिया हुआ है, जल्दी बताइए। सी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में। So it is clear from the problem figure that water image will be figure C। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, बताइए जल्दी से इसका क्या फिगर इमेज बनेगा। तो सबसे पहले देखो लाइनें हैं, अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये ऐसे बनेगा? नहीं, ये दूर है, इस तरीके से बनेगा। पता है ना, डिस्टेंस मैटर करता है। इसमें से बताइए कौन सा बनेगा। देखो, ये तो बनने से रहा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है, ये जो दूरी है ना, ये ज्यादा है अंदर वाली इस साइड, तो इसीलिए बी ऑप्शन में रहेगा, ए में नहीं रहेगा। बी आंसर रहेगा। ठीक है, बी किस में? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर रहेगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, अब हमारा जो है टाइप 2 शुरू हो जाता है, मिरर इमेज। तो अब आप नीचे की तरफ इमेज बना रहे थे,
अब आपको मिरर इमेज बनानी है साइड की तरफ, ठीक है। तो अब आपको नीचे नहीं बनाना है, अब आपको साइड में बनाना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, अब जरा इसको बनाइए। एक तो दूरी। अब बताओ इसमें कौन सा आंसर है। ठीक है, क्या ये बनेगा? देखो ये तो सही है, ये खाली नहीं बनेगा, खाली वाले कैंसिल करो, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक वाला भी पास में है, तो ए राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, ए राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ओके। तो आसान सा सवाल, आराम से बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सवाल को बनाने में। वेरी गुड। आगे के क्वेश्चन को मूव करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, बनाइए इसको। कैसे बनाओगे? ठीक है, बनाओ। डिस्टेंस याद रखना है सिर्फ आपको, डिस्टेंस। इस तरीके से। ये जो है इसकी मिरर इमेज होगी। अब जरा ध्यान से देखो ये वाला आंसर किस में दिया हुआ है। लाइट वाले तो देखो, ये तो बहुत आसान है। डार्क में सिर्फ एक ही बचा हुआ है आपके पास, जो कि बी है। बी इज द राइट आंसर। बी किस में? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ठीक है। चलो, प्रश्न संख्या 33। सेलेक्ट द ऑप्शन डिपिक्ट्स एंड करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन द मिरर प्लेस्ड एम एन। तो उस विकल्प को चयन करें जो दर्शाता हो कि यदि दर्पण एम एन पर रखा जाए, तो एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाए तो निम्न आकृति का सही दर्पण क्या होगा? तो पहले क्या है? इसमें ऑप्शन दिए ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए नहीं है, तो इसमें जो मैंने बना दिया वही आपका आंसर होगा। इसको बी बोल दो, अब बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया नहीं था, तो जो बना दिया वही इसका आंसर हो गया। चलो, प्रश्न संख्या जो है 34, क्वेश्चन नंबर 34। राइट। तो बताइए इसका कैसे बनेगा। ठीक है, बनाइए इसका फिगर। सेलेक्ट द ऑप्शन डिपिक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ द मिरर इज प्लेस्ड एम एन। चलो, बनाओ इसको। ये इसका आंसर होगा। ठीक है। तो ये जो इसका आंसर है, तो ये मैं आपको आंसर दे दे रहा हूँ, इसमें अभी ऑप्शंस नहीं है, तो आप सिंपल अब आप प्रैक्टिस करो मिरर इमेज बनाने की। ऑप्शन नहीं है तो आपको सिंपली प्रैक्टिस करनी है, आपको सही आंसर बताने कौन से होंगे। ठीक है। चलो, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। चलो, लकीली इसके पास आपके पास ऑप्शन है, तो अब इसका आंसर बना दीजिए। सिंपल सिंपल सा आंसर है इसका, तो आपको इमेज देखो ये तो होने नहीं है। सी और डी कैंसिल करिए, बी और ए में बता दीजिए। तो देखो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस मैटर करती है। ये दूर है तो ये दूर बनेगा, ये पास है, ये पास, ये दूर है, ये दूर। ए इज द राइट आंसर। ए इसका जो है सबसे सही उत्तर होगा। ठीक है। तो ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा हमारी फिगर का। चलो, बहुत बढ़िया।
एक इसमें दिया है ऑप्शन डी में। तो एसआई का पेपर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में, रेलवे में, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एसआई में इतना आसान सा पेपर जो कि 1 सेकंड में सॉल्व किया जाता है। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, इजीली से आप जो है ऐसे सवाल बना सकते हैं, इनमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत आसान से सवाल है, बेसिक से सवाल है मिरर इमेज के। सो डी हमारा सही ऑप्शन था, ए हमारा सही ऑप्शन था। चलो, क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी से बनाओ इसको। आसानी से बन जाना चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सिंपल सिंपल सी मिरर इमेज है। तो देखो ये एस की मिरर इमेज है, तो इसकी मिरर इमेज सिंपली ऐसे बननी है। ठीक है, क्योंकि देखो जो जितना दूर वो उतना दूर, तो जिसकी जो वस्तु से जितना दूर रहेगा वह उतना दूर रहेगा, जो जितना पास रहेगा वह उसको उतना पास रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉजिकली अरेंज करना है, आप आराम से बना लेंगे। तो सी इज द राइट आंसर। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी इसका सबसे सही उत्तर होगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। तो सी क्या होगा इसका? ऑप्शन कौन सा है? सी, बी। ये आरआरबी ग्रुप डी का पेपर था, 2018 शिफ्ट वन। आसान सा सवाल, आसान सा उत्तर। सी किस में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान से सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आराम से इनको बना लेने चाहिए, कोई इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो मैं तो अभी आप मिरर इमेज बना दो इसका। ये मिरर इमेज है। ठीक है, तो आप सभी ने क्या यही इमेज बनाया है? बिल्कुल यही बनना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आप देख लो, ये तो होने से रहे। तो सबसे पहले उसमें क्या है? खाली है, तो जो जितना पास वो उतना पास, जो जितना दूर वो उतना दूर। बी इज द राइट आंसर। बी क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। देखो इसमें ये इमेज है और ये इमेज हमारी किससे मिलती है? बी से मिलती है। बाकी के सारे जो है गलत है। तो बी किस में है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी, यहाँ पर ये ऑप्शन बी में बी। ठीक है, तो ये आपका बना ना। सेम इमेज वैसी बननी है, जो जितना पास, देखो ये पास में है तो यहाँ ये भी पास में है, ये मिरर से दूर है तो यहाँ ये भी मिरर से दूर है। ठीक है, कोई बेसिक सा सेंस है, आप रोज शीशा देखते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सरल तो सीधे सीधे से जो सवाल है आपको इनके सीधे से उत्तर देने हैं। राइट, आगे बढ़े। चलो, अब इसका बताइए प्रश्न संख्या 38। तो पहले खुद बना लो श्योरिटी के लिए, आपको मुझे पता है आप सभी बेताब हैं आंसर पता करने के लिए, क्योंकि आपको आंसर दिख गया है। लेकिन हमें तो डबल चेक करना है ना। ये रहा इसका आंसर। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, किसी का ये तो नहीं बना, बी तो नहीं बना, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले डार्क दिया हुआ है, तो बी भी गलत हो जाएगा, सी और डी तो वैसे ही गलत है ना। तो ए किसके अंदर है? सी के अंदर। सी इज द राइट आंसर। चलो, अब ये बना लीजिए आप। अच्छा, हमें तो मिरर इमेज बना ली थी ना, इसमें गलत होगा, सॉरी। देखो सिमेट्री का तो कुछ नहीं है, सिमेट्री हर जगह से सेम है। तो पहले ऐसी बनेगी, मतलब इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से लाइनें आएंगी, देख लेना इस तरीके से। तो इस तरीके से बननी है, तो जाहिर सी बात है बी ऑप्शन बनेगा, ए नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा, डी नहीं बनेगा, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलो, बी किस में? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए,
अब इससे बाद हमारे 10 सवाल और हैं, जल्दी जल्दी उनको बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये बनेगा ना, इजी सा, कोई इसमें प्रॉब्लम आई, आसानी से बना लिया। ठीक है, चलो। तो ये किस में दिया हुआ है, ये देखो इसकी तो डायरेक्शन ही उल्टी कर दी है, तो ये तो आपको इलॉजिकल है, ये बाकी के तो इलॉजिकल हैं, है ना। तो बी इसमें जो है सबसे सही आंसर होगा, सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारी को जो है सही इमेज है। तो यहाँ तक तो बहुत बेसिक से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आपके आते हैं, देखो ये सवाल किस में आया था, आरआरबी ग्रुप डी में, तो इजी सा सवाल था, आसानी से बना। हाँ, अच्छा सवाल। ऑप्शन 41 ए। अब देखो ये ई बना दो इस तरीके से। ठीक है, तो ये इमेज किस में बनेगी देखो, अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें ये जो है ना ये डी, ऐसे बनेगा ये, ठीक है, इसको करेक्ट करिए। ऐसे बनेगा ये। तो ये किसके अंदर बन रही है ऐसी इमेज, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। डी इज द राइट आंसर। डी में जो है ये सही इमेज बन रही है, तो देखो जरा ध्यान से, डी में ये जो है सही इमेज बन रही है। सो डी इज द राइट आंसर, डी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर होगा। अगला सवाल, चलो अगला सवाल बनाओ। ये तो बहुत आसान है, हलवा क्वेश्चन, बना दो इसको। गलत कर दिया ना, यही यही दिखाना था आपको कि ऐसे ही गलत करोगे आप। ये, जो जितना पास वो उतना पास, जो जितना दूर उतना दूर, दिस इज द राइट, ये है सही इमेज। इसी देखो, डार्क वाली तो वैसे ही क्रॉस कर दो, और इन सब के नीचे ये लाइनिंग तो थी ही नहीं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा समय लो, पूरा देखो किस तरीके से इमेज बनाई गई है, उस पूरे समय में उसका पूर्ण इस्तेमाल करके फिर अपनी इमेज बनाओ। आधा अधूरा इमेज बनाओगे तो गलत बन जाएगा, ठीक है। तो पूरा उसको टाइमली लेके बनाओ, तो अगर आप टाइमली लेके बनाओगे तो सही उत्तर निकलेगा आपका, जो कि सी है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आसान सा सवाल होगा, आराम से बना लिया होगा। अगले तरफ पढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। तो क्या आंसर है इसका, सी। सी कहाँ पर है, बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी मिरर इमेज दी हुई है हमारे पास। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप बनाइए इसको, ठीक है, बनाइए अच्छा सा सब। देखो, जो है वो इस तरीके से बनेगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये कट पास है तो ये कट इधर बनेगा, ये इधर की तरफ है तो ये चोंच इधर की तरफ बनेगी, ये डाउन दूर की तरफ है तो ये दूर की तरफ होगा, डाउन। इस तरीके से इमेज बनेगी, ठीक है। बना लिया आप सबने, बना लीजिए आप इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ऑप्शन देखो। तो जिसने डाउन पहले बना दिया वो तो गड़बड़ कर दिया, और जरा ध्यान से देखो। आ, अब देखो आप बी और सी में, ठीक है। तो बी और सी में जो वो चोंच है ये बाहर की तरफ है, तो अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ आएगी, तो बी भी इसलिए गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या हुआ हमारा, सही उत्तर आया सी। सी इज द राइट आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अब आपको इसका मिरर इमेज बनाना है, बनाइए जल्दी। ठीक है, तो स्टार, सबसे पहले स्टार हो गया। ठीक, उसके बाद ये ट्राइंगल आ गया बीच में। तो पहले सिंपली आपको ट्राइंगल बना देना है। अब ये इधर की साइड है तो ये भी इधर की साइड होगा। ठीक है, और ये स्टार इधर है तो ये भी इधर होगा। डार्क से स्टार हो गया। ये तो नीचे की तरफ ही रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, इस ये सिंपल बनेगा। तो ये तो टेढ़ा वेढ़ा कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना होता है, सिंपल। यहाँ जरा देखो, स्टार इन्होंने इधर पीछे भेज दिए, बल्कि स्टार आगे बनने थे, तो डी जो है सही उत्तर होगा। डी इज द राइट आंसर। डी जो है हमारा सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन डी ही जो है सही है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, बनाइए इसकी मिरर इमेज। देखो यहाँ ये पास है तो यहीं से बनना है। ठीक है, यहाँ ये पास है, यहाँ से बनना है। ये अगर आगे है, ये भी आगे रहना है। ये किधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है। क्या है सर्क इस इधर की साइड, ये डार्क हो जाएगा, ये बनेगा। तो बिंदु इसमें आगे है, और उसमें भी कहाँ थी बिंदु, उसमें बिंदु भी आगे है, तो ये वाला गलत हो गया, क्योंकि बिंदु आगे बननी है। लेकिन ये जरा ध्यान से देखो, ये जो है डार्क की साइड मुड़ा हुआ है, तो डार्क की साइड मुड़ा हुआ है, और डार्क पहले नहीं, डार्क बाद में है, तो इसलिए सी गलत हो गया। और इन सब में ये जो है इधर की तरफ है, क्या ये अब जरा ध्यान से देखो, तो ये किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो इसका अंदर मुंह होना चाहिए, जो कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अंदर मुंह होना चाहिए, तो डी इज द राइट आंसर। डी इसमें सबसे सही उत्तर होगा। ठीक है, रीजन आपको बता दिए, तीन चार चीजें क्या पहचान करने का, एक तो इससे पहचान हुई, फिर एक इससे पहचान हुई, इससे पहचान हुई, और एक डार्क से पहचान हुई। तो हर एक को देखना है, यानी हर एक इमेज को बारीकी से देखना है, किस तरीके से वह बनेगी। बताइए, ये तो जो जितनी कॉम्प्लेक्स इमेज होती है ना, वो उतनी सिंपल होती है ना। आपको सिंपल दिख जाएगा। सबसे पहले ये यहाँ पर इस तरीके से होगा, यही होगा। ये सबसे पहले ऊपर ही बनता हुआ दिखाई देगा, जीरो यहाँ होगा, तो ये इस तरफ होगा। इसको आप देखो, बना दो। देखो इसमें क्या है, सर्कल क्या है, नीचे है, अब वहां सर्कल ऊपर कर दिया, तो मैंने कहा ना, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स इमेज, उतना ज्यादा आपको तरीके दे दिए बताने के लिए। अब यहाँ सर्कल पीछे है, जो कि सर्कल आगे होना चाहिए। और ये किसमें है, आरपीएफ के एसआई, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एसआई पेपर में, यानी सब इंस्पेक्टर के पेपर में, ग्रुप बी लेवल का जो सवाल है, इतना आसान सवाल आया है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो आप आसानी से सवाल बना सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिंपली जैसे इसको हमने सॉल्व कर दिया, डी इसका आंसर आ गया, और सीधा सीधा इसका उत्तर जो है हमें दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, ये तो और आसान सवाल। देखो पहले है, तो पहले खाली बनेगा, फिर दूसरे वाला लाइनिंग बनेगा। ठीक है, तो पहले खाली है। अब जरा ध्यान से देखो, पहले खाली, दूसरा, तो ये देखो टेढ़ा मेढ़ा तो बनना नहीं है ना। तो डी इसमें सही सीधा सीधा आंसर है, डी इज द राइट आंसर। अब डी किसके अंदर है, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है ये, तो डी यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेसिक सा सवाल। चलो अब हमारे इसके बाद दो क्वेश्चन और रहेंगे, फिर उसके बाद आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक करेंगे, यहीं रखेंगे। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा सर्कल, उसके बाद जरा ध्यान से देखो, उसके बाद बनेगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल होना चाहिए, तो बॉक्स बना दी, पहली आपको मिस्टेक दे दिया। बॉक्स डार्क है, तो बॉक्स डार्क है तो बॉक्स लाइट होना ही नहीं है। इतना आसान सवाल, अब इससे ज्यादा क्या ही आसान लोगे आप।
एग्जामिनर आपको सीधा सीधा आपको उत्तर बता रहा है, आपको बोल रहा है कि ये फ्री के नंबर है जो आप ले लो यहाँ से, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए, फिगर बी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 49। चलो, बना दिया ये। कोई इसमें मुश्किल कोई भी नहीं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। अब जल्दी इसमें बताइए कौन सा है। देखो, ए तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ये इधर की तरफ बन रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका जो है सबसे सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50, और जो कि बहुत इजी सवाल बन गया। किसमें है ये? ए ऑप्शन, ये नहीं होगा, ये अंदर नहीं जाएगा, दोनों टच हैं। ए और बी में, ए और डी में इसमें अंतर ही क्या है, वो बस टच है, तो ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने लगभग यहाँ पर अपने 50 क्वेश्चन कर लिए वाटर और मिरर इमेजेस से। बाकी के सवाल हम अपनी अगली वाली क्लास में जो है आने वाली क्लास में करेंगे। तो बहुत आसान से सवाल थे, बस तीन चार चीज़ें, जैसे डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन को आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिक से सवाल होते हैं, आसानी से सवाल होते हैं, आराम से बन सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है इन सवालों को बनाने में। बस थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक देखना होता है, थोड़ा पॉइंट, एक दो पॉइंट्स को नोट करना होता है कि कहाँ पर वो जो आप उसको बता सकते हैं कि ये दूसरे से भिन्न है। तो जब आप उन पॉइंट्सों को ध्यान में देख लेते हैं तो आप इजीली जो है अपने सवाल बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, तो आप हमसे अपने सवाल भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में पूछना है आपको तो उनसे हमसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। अगली क्लास में कुछ और सवाल जो है हम अपने वाटर और मेरे इमेजेस के सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए जो सवाल किए इनको अभ्यास करिए, और इन सवालों को करने में आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तभी आप अपना समय बचाकर बाकी के जो दूसरे सवाल हैं उनको दे सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।